राम राम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है बाबा के आशीर्वाद से सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो राम नाम, ये नाम ऐसा था जो बाबा को इतना पसंद था, और पसंद भी क्यों ना हो, क्योंकि भक्ति का अगर उदाहरण चाहिए तो हनुमान जी से बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की राम के लिए भक्ति, राम जी के लिए भक्ति ऐसी थी ना कि बिल्कुल निष्काम, निस्वार्थ, जो एक भक्त होता है ना, ये वैसी भक्ति थी जिसे कहते हैं ना आइडियल भक्त। उनकी भक्ति से सीखने लायक है कि हनुमान जी राम जी के लिए क्या थे, और राम जी भी हनुमान को इतना मानते थे कि आई थिंक उनके सबसे प्रिय हैं। और जब उन्होंने अपना दिल चीर के दिखाया था तो उसमें राम और सीता मैया जी दिखे थे। ये सब आप परिचित हैं इन सब चीज़ों से, तो इसलिए राम का नाम लेते रहिए। और राम नाम ही सत्य है। बोला जाता है ना कि राम नाम ही सत्य है, उसके अलावा कोई नाम सत्य नहीं है। तो राम का ध्यान करते रहिए, बाबा वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो आज की जो बाबा की कहानी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिल को छूने वाली है, और आप सब भी उससे रिलेट कर पाएंगे कि बाबा सच में कैसे, किस हद तक जाकर के लोगों की मदद करते थे और किस तरह से मदद करते थे कि आप जान भी नहीं पाएंगे और बाबा आपकी मदद कर देंगे। तो कहानी सुनिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छी लगेगी। यहाँ हम बाबा की एक तरह से कह लीजिए कि कथा ही कहते हैं, क्योंकि बाबा के बारे में जितनी भी कहानियाँ हैं मैं आपके पास लेके आती हूँ। नई पुरानी जो भी उनके चमत्कार हैं मैं आपको यहाँ बताती हूँ। तो सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे गीता के श्लोक के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे ना, इतने मतलब आजकल का जो वर्ल्ड है ना उससे आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इतने परफेक्ट जो उनकी बातें थी ना, वो इतनी परफेक्ट थी कि ऐसा लगता है कि जैसे कितनी सीख लेने लायक है। उन जो उपदेश थे उनसे आजकल कितनी सीख लेने लायक है। और अगर सबने वो सीख ले ली ना, तो संसार में अधर्म बचेगा ही नहीं अगर सब लोग उसको फॉलो करें। तो एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, उससे चलिए शुरुआत करते हैं। और आई होप आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि गीता तो मतलब लगता नहीं कि शायद ही किसी को ना पसंद होगी, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ग्रंथ है वो। तो इसकी शुरुआत आज हम इससे करते हैं, आप सुनिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पापियों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतार ज़रूर लूँगा। तो कितना ही सुंदर बात भगवान जी ने कही कि अब आप देख ही रहे हैं संसार में कितना क्राइम बढ़ रहा है, कितने पाप बढ़ रहे हैं, और कहते हैं ना कि अब कल्कि का अवतार होगा। तो आप समझ लीजिए कि जब भी इस तरह के कर्म दुनिया में बढ़ जाएंगे, भगवान अवतार लेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर सबने गीता का पालन कर लिया ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा था कि आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में हो, आप गीता को रैंडमली खोलिए, कहीं से भी कोई भी पेज खोलिए, और जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट श्लोक होगा ना, वो आपकी समस्या का हल होगा। ये मैंने भी आजमाया है, आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको मतलब ज़रूर इससे लाभ होगा। तो चलिए, जैसा कि यहाँ हम बाबा की कथा सुनते हैं, बाबा के चमत्कार सुनते हैं, तो आज का जो चमत्कार है ना बाबा का, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप भी सोचेंगे कि अच्छा बाबा ऐसा भी करते थे। तो खैर बाबा तो कुछ भी कर सकते थे, हनुमान जी थे, पर बहुत ही अमेजिंग चमत्कार है। आप सुनिएगा, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। आप कोई भी रोंगटे ना खड़े हो जाए ना, तो मैं अपना नाम बदल। तो एक बार एक लेडी थी, मतलब बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उनको, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटलाइज थी वहाँ, और डॉक्टर ने बता दिया था कि अब आप मुश्किल से 5-6 दिनों की मेहमान हो। अब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने, वो बाबा की लेकिन बहुत बड़ी भक्त थी, बाबा की रोज़ पूजा किया करती थी।
वहाँ हॉस्पिटल में भी उन्होंने बाबा की एक तस्वीर अपनी जो टेबल थी बेड की, हॉस्पिटल बेड के सामने की, वहाँ रख रखी थी। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उनके पास और कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने बाबा से प्रेयर की कि बाबा प्लीज़ मुझे ठीक कर दो और बस आपका ही सहारा है, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो अंतर्यामी हो, मन की बात भी जान लेते हो। उसके बाद फिर उनका एक ऑपरेशन होना था, तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन डॉक्टर बोल चुके थे कि कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आप बचेंगी नहीं। थोड़ी देर के बाद जब उनको होश आया तो नर्स आई चेक करने के लिए। तो जब नर्स ने चेक किया तो एकदम से वो नर्स जो है ना चौंक गई, उसको लगा कि ये क्या हो गया। उसने बताया कि भाई आपकी तो दोनों किडनियां वर्क करने लगी हैं और दोनों किडनियां ठीक हो गई हैं, और ऐसा कैसे पॉसिबल था। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पूरा सरेंडर कर दिया था, उनकी दोनों किडनियां बिल्कुल ठीक हो गई और बिल्कुल नॉर्मल ढंग से काम करने लगी, सिर्फ एक छोटे से ऑपरेशन के बाद, जो कि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि बस आप कह रहे हो इसलिए हम कर दे रहे हैं, अदरवाइज कोई भी स्कोप नहीं है। क्योंकि एक किडनी खराब हो तो आदमी बच सकता है, लेकिन जिसकी दोनों किडनियां खराब हो उसका बचना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर नर्स ने कहा उन लेडी से जिनका ऑपरेशन हुआ था कि अरे आप जा करके अपने दादाजी का शुक्रिया अदा कर दो। तो उन्होंने, लेडी ने सोचा दादाजी, कौन दादाजी? तो क्योंकि उनके जो दादाजी थे उनको मरे 15 साल हो चुके थे, तो उन्होंने नर्स से पूछा कौन दादाजी? तो उन्होंने जो सामने फ़ोटो रखी थी ना, उन्होंने कहा कि वो दादाजी जो आपका रोज़ बाहर 3 दिन से बाहर वेट कर रहे हैं आपका और बहुत परेशान होकर के घूम रहे हैं। तो जो फ़ोटो रखी थी टेबल पे, नर्स ने उनको दिखा करके कहा कि अरे यही तो है जो बाहर आपकी परेशानी में, चिंता में 3 दिन से यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। तब तो मतलब क्या था ये आप ही समझ सकते हैं। मुझे तो मतलब सुन के ही गूज़बम्स आ गए थे। तो ऐसा चमत्कार, ऐसा मिरेकल, और वो एकदम से ठीक हो गई और बाबा के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गई, सरेंडर हो गई। तो बाबा के सामने आपको सरेंडर ही करना है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, कह दो बाबा अब आपकी परेशानी है, आप ही जानो, है ना। देखिएगा बाबा आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, टाइम मिले कैची धाम होकर के आइएगा, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है ना, जो एनर्जी कहते हैं ना, जो सिद्ध स्थान होता है वहाँ की एनर्जी ही अलग होती है। तो कैची धाम की एनर्जी ही अलग है। आप जाएंगे तो आप फील करेंगे, मैं लिख के देती हूँ, आप फील करेंगे। आप जाकर वहाँ थोड़ी देर बैठिएगा ज़रूर, और आप वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबा की बात चल रही है तो बाबा के तो अनगिनत चमत्कार हैं, जितना भी सुनाऊँ उतना कम है। तो एक और छोटी सी कहानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और लास्ट तक सुनिएगा अगर सुन सकते हैं। तो एक बार ओंकार जी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ना मेज़ की फसल हार्वेस्ट की थी, मतलब उसकी कटाई की थी। मेज़ मतलब मक्के की। तो वो फसल उन्होंने काट करके, वो होता है ना कटाई करने के बाद छोड़ दी जाती है फसल, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने जब कटाई की उसके तुरंत बाद ही बिल्कुल काले काले बादल आ गए और हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी, जिसे ड्रिजलिंग बोलते हैं ना। तो ड्रिजलिंग सी होने लगी। अब ये देख करके तो ओंकार जी बहुत परेशान, बिल्कुल रेस्टलेस हो गए, क्योंकि भाई लाखों की फसल थी। क्योंकि जब कटाई होती है तो उनका बड़ा खेत था और कटाई होती है तो पानी बरस जाए तो आप जान ही सकते हैं किसान का क्या हाल होता है। तो वो बहुत रेस्टलेस हो गए, बहुत परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, और क्योंकि फसल बर्बाद हो जाएगी, लाखों का नुकसान हो जाएगा, किसानों की तो वही रोजी रोटी होती है। तो जब वो परेशान होते थे ना, तो परेशानी में सिर्फ एक काम करते थे, बाबा को याद करते थे। उन्होंने बाबा को याद किया और बाबा से प्रेयर की कि बाबा प्लीज़ सब ठीक कर दो और मेरे नुकसान होने से बचा लो, क्योंकि मैंने अभी कटाई की है, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। और किसान के तो पूरा परिवार उसी फसल की कटाई बुआई पे ही डिपेंडेंट रहता है। तो बाबा से प्रेयर की, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो बारिश नहीं रुक रही थी, मतलब ड्रिजलिंग हल्की हल्की हो रही थी और काले काले बादल आ रहे थे, और थोड़ी देर के बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी।
तो अब वो बाबा को याद किए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तेज़ बारिश होने लगी। अब उनको आया गुस्सा, तो उन्होंने कहा ये स्टोरी का नाम है गो एंड टेक एवरीथिंग। तो उन्होंने गुस्से में कहा, बिल्कुल उन्हें गुस्सा आ गया, जाओ सब ले लो, अब मैं नहीं प्रेयर करूँगा तुम्हारी। तो अब जो भक्त है ना भगवान का, अगर उसको गुस्सा आता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता कि तुम मतलब होता है ना कि हमें कोई विपत्ति आई, कोई आपदा आई तो हम भगवान पे गुस्सा दिखाते हैं, जाओ मैं नहीं आपकी प्रेयर करूँगी, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन जब प्रेयर की उन्होंने और उन्होंने कहा कि जाओ सब ले लो, गुस्सा हुए तो, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, थोड़ी ही देर के बाद पूरे गांव में बारिश हो रही थी, पूरे गांव में बारिश हो रही थी, लेकिन उनके घर के बाहर जहाँ पे उनकी फसल थी जिस एरिया में, उस एरिया में बारिश बंद हो गई। अभी बाबा का चमत्कार नहीं था तो क्या था। तो भगवान को उन्होंने, बाबा जी को बहुत सॉरी बोला कि बाबा मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और आपने मतलब आज उनकी पूरा साल भर का जो राशन पानी का खर्चा था सारा उनका मतलब हो गया, क्योंकि किसान की तो पूरी जीविका ही वही होती है, पूरा साल भर का वो फसल कटाई करते हैं, बुआई करते हैं, वही उनका खान पान होता है। बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए और माफ़ी मांगा कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब देखिए ना बाबा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। बाबा तो कहते हैं ना हनुमान जी ही थे, रामायण सुनते थे ना तो लोग, कई लोग जो जिन्होंने उन्हें देखा है वो कह रहे हैं कि उनके शरीर में बाल आने लगते थे, क्योंकि जैसे वानरों के होते हैं ना बाल आने लगते थे, शरीर बड़ा हो जाता था, कभी आकार छोटा कर लेते थे। और एक सज्जन ने, जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने बाबा की एक पिक्चर भी ली है जिसमें उनका एक हाथ तो नॉर्मल है, दूसरा हाथ बिल्कुल वानर की तरह है। तो इसीलिए वो हमेशा कंबल लपेटे रहते थे, क्योंकि और कई लोग तो कहते हैं कि उन्होंने उनकी पूंछ तक देखी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि बाबा साक्षात हनुमान जी ही थे। तो आई होप आपको बाबा की ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे आपको भी भगवान में, बाबा में विश्वास बढ़ रहा होगा कि हाँ बाबा मिरेकल करते हैं और मैं अगर सच्ची भक्ति करूँगा तो वो मेरे साथ भी कोई ना कोई चमत्कार करेंगे ही। तो पूरा भरोसा बाबा पे बना करके रखिए, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उनका दामन थामे रहिए, उनका हाथ थामे, कर्म, बस आप कर्म करते रहिए, फल भगवान देगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि आप कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, लेकिन कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है। कर्म का फल किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। तो आप कर्म करिए और अगर आपकी भक्ति में शक्ति हुई तो आपकी बातें ज़रूर भगवान तक पहुँचेंगी। तो अर्जुन ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि आप कैसे ये कह सकते हो, अगर मैं खाना खाने के लिए निवाला उठाऊंगा और मुंह तक लेके जाऊंगा तो उसको तो मैं खाऊंगा ही ना, तो मेरा कर्म तो सफल हुआ ना। तो भगवान ने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब कि अगर वो निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, अगर वो निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो तुम उसे मुंह तक तो लेकर के जाओगे, लेकिन एक दाना भी खा नहीं पाओगे। तो भगवान जी के कहने का मतलब था कि कर्म का संकल्प तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म का फल किसके हाथ में है? साक्षात भगवान के। तो भगवान की भक्ति बना करके रखिए, उन पर दृढ़ विश्वास बना करके रखिए और अपनी भक्ति से ऐसी भक्ति करिए कि भगवान को भी आपके आगे झुकना पड़े। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने में कुछ नहीं जाता। जय श्री राम एक छोटा सा नाम है, लेकिन आपके कितने पाप धुल जाते हैं इस नाम को याद करके, इस नाम को लिखने से। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही मैं बाबा के चमत्कार आपके सामने रोज़ लेकर के आती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।